वेलकम टू बायोलॉजी फर्स्ट वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चों फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में पढ़ा है। बच्चों फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन। बच्चों स्टेमन जो होता है वो 2 पार्ट्स का बना होता है। बच्चों उसमें एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर जो बच्चों बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। बच्चों ये एंथर बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब्स होते हैं और बीच में ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं ये होता है कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू दोनों लोब्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं। बच्चों इसी को मैंने थोड़ा ये करके दिखाया है, तो जब आप इसको कट करेंगे एंथर को टीएस, तो आप इसमें ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं जो कि इसमें दिखा रहा है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर दिखा रहा है जिसमें 2 लोब्स है, और 2 लोब्स के अंदर बच्चों ये डाइथीकस होता है। ईच लोब जो होता है एंथर को डाइथीकस होता है, मतलब उसमें 2 थीकास प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। मतलब टोटल ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एंथर का स्ट्रक्चर होता है। बच्चों अब ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो चारों स्ट्रक्चर है उसको ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होता है, और ये जो चारों स्ट्रक्चर्स है ये जो इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन सैक्स। बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर करके आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वो पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने पॉलन सैक लिखा है। बच्चों इसी एक यहाँ से एक माइक्रोस्पोरेंजियम लेके हम जब इसके पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का टीएस देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर में हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा एंथर है वो कुछ लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है। बच्चों ये जो हमारा इसमें जो होता है सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस होता है। बच्चों एपिडर्मिस जो होता है वो आउटर लेयर होता है, और ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, और ये लेयर जो होता है ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। बच्चों नेक्स्ट लेयर जो होता है वो होता है हमारा जिसको कि हम कहते हैं एंडोथीसियम। बच्चों एंडोथीसियम भी जो होता है वो थिक वॉल सेल्स का बना होता है और ये एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट लेयर होता है उसको मिडल लेयर कहते हैं। बच्चों मिडल लेयर जो होता है वो 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स का बना हो सकता है, और ये भी एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करता है और प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। बच्चों लास्ट लेयर जो होता है वो हमारा होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का जो होता है टैपिटम। बच्चों टैपिटम जो होता है वो होता है ये जो इसके जो सेल्स होते हैं वो इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, और मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं, और इससे जो हमारा जो माइक्रोस्पोर्स या हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी से नरिशमेंट लेते हैं। बच्चों अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का मैंने यहाँ पे आपको डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया, जो स्ट्रक्चर यहाँ था यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ कि, और इसके बीच के माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर का पार्ट होता है बच्चों वो एक होमोजीनस सेल्स सेम टाइप के सेल्स से फिल्ड होता है जिसको कि हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। बच्चों यहाँ पे आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखिए फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम, नेक्स्ट लेयर इज मिडल लेयर जो कि 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, बट मैंने यहाँ पे सिंगल लेयर ही ड्रॉ करा है। इसके बाद बच्चों हमारे टैपिटम का लेयर आता है। टैपिटम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, और ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, और ये हमारा एमएमसी बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। बच्चों तो अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब बच्चों हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है ये जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसी टिश्यूज में से एक सेल जो होता है वो एक्ट करता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, जिसको कि हम बोलते हैं पीएमसी भी बोलते हैं। अब बच्चों इसका एक सेल जो होता है वो क्या होता है, ये डिप्लॉयड इन नेचर होता है, और ये फर्दर क्या करता है मियोसिस डिवीजन करता है, और मियोसिस डिवीजन करने के बाद बच्चों ये 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाता है जिसको कि हम स्पोर टेट्राड बोलते हैं। बच्चों ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ये 4 सेल्ड ये माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है जिसको कि हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। बच्चों माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं जब एंथर मैच्योर करता है तो जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड के जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, और मैच्योर होने के बाद सेपरेट आउट होकर वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूँ।
बच्चों सबसे पहला जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज एंडोथीसियम, नेक्स्ट इज मिडल लेयर जो कि 1 to 3 लेयर ऑफ सेल्स का हो सकता है। बच्चों फोर्थ और लास्ट इनर मोस्ट लेयर होता है जिसको कि कैप्टन कहते हैं, जो मल्टीन्यूक्लिएट होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और सेंटर जो होता है हर माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये पार्ट जो होता है इट इज फील्ड विद होमोजीनस सेल्स, ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स। इसको कि हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी भी इसको कहते हैं, पॉलन मदर सेल भी इसको कहते हैं, पीएमसी भी कहते हैं, और इसको हम स्पोरोजिनस मदर सेल भी कहते हैं। ये जो बच्चे होते हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, मतलब 2n होते हैं। तो बच्चों इन्हीं स्पोरोजिनस सेल्स में से एक सेल क्या होता है, एक सेल जो होता है फंक्शन करता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। बच्चों इसके अंदर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल के अंदर क्या होती है बच्चों, मियोसिस डिवीजन होती है। और मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये ग्रुप ऑफ सेल्स माइक्रोस्पोर्स बनाता है, चार माइक्रोस्पोर्स का एक ग्रुप बनाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में ऑन मैच्योरिटी जब एंथर मैच्योर होता है तो ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो टेट्राड से सेपरेट हो जाते हैं। और जब एंथर का डेhiscence होता है तो ये जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके और ये एंथर से रिलीज हो जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्रोसेस, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।